नमस्कार मित्रों, मैं समझता हूँ कि आपका दिन बहुत शुभ और बेहतर रहेगा और हर पल आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। एक बहुत अच्छा टॉपिक मेरे को आया है सामने। वो बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन करते रहते हैं और पूछते हैं कि सर ये कालसर्प दोष क्या होता है? तो ये मित्रों बहुत अद्भुत बात है कि कालसर्प दोष जो है इसका जो भी उल्लेख मिलता है वो लगभग मान के चलें 1970 के बाद आता है। हमारे यहाँ जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ हैं, चाहे भृगु संहिता हो, अगस्त संहिता हो या जो भी ज्योतिष के अन्य ग्रंथ हो, उन सब में कालसर्प दोष का विवरण नहीं मिलता है। हालांकि कर्म दोष के विवरण तो हैं ज्योतिष के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, पर बाद में इसकी गणना करके ये बता दिया गया कि भाई राहु और केतु के बीच में जब बहुत सारे ग्रह आ जाते हैं तो यहाँ से कालसर्प दोष शुरू हो जाता है। और विशेषकर जब आप ये जानते हैं कि आपके सामने यदि अचानक सांप आ जाए तो आपके शरीर में, आपके मन पर भय की क्या स्थिति होती है, कैसे शरीर थर थर काँपने लगता है, कैसे आप विचलित हो जाते हैं। ठीक वैसी स्थिति यदि आपके जीवन में दिखाई दे रही है कि आपको डर लगने लगा है बहुत छोटी छोटी घटनाओं में, अचानक रात में नींद खुल जाती है, या फिर कोई ऐसा दिक्कत आ रही है जिसको लेके आपके मन में बहुत एक अद्भुत रूप से देखें एक संशय बना हुआ है और आपको डर सा लगने लगा है, घर में कहीं कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं कोई दुर्घटना हो रही है, कहीं घर में आग लग जा रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसका स्वरूप ठीक वैसे ही होता है जैसा एक सर्प को सामने पाकर होता है। तो इसको मित्रों नाम दे दिया गया है कालसर्प दोष। तो कालसर्प दोष के जो विधान हैं, जो लक्षण होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको उल्लेख किया, तो इसके और भी कई रूप होते हैं। घर परिवार में अचानक यानी आप देखेंगे कि कोई घटना घटी तो है, पर बीमारी बनी रहना, और बीमारी भी बड़ी बीमारी यदि हो जाए किसी सदस्य को तो ये लगता है कि ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे भाग्य में या प्रारब्ध में दोष को दिखा रही है। तो इस तरह के कालसर्प दोष की गणना ज्योतिष ग्रंथों में होने लगी और इसके आधार पे ये तय हो गया कि भाई व्यक्ति का जीवन जो है बहुत सारे बुरे सपनों से घिरा हुआ जब हो जाए, जब उसको हर पल डर सा लगने लगे, या फिर कहीं कोई भी उसके काम न बन रहे हों, बार बार नुकसान हो जाना, दिवालियापन की स्थिति आ जाना, है ना, और कहीं कहीं घर में टूट फूट होना, मतलब एक तरह का भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति के मन में और व्यक्ति के शरीर में भी ये भाव आ जाता है। तो इसको फिर कालसर्प दोष कह दिया जाता है। तो क्या मित्रों कालसर्प दोष की कोई वास्तविकता है क्या? इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने पुराने जो भी हमारे दोष रहे हैं उसको दिखाने के लिए कि भाई कैसे बताएं, कैसे एक नाम दे दें, क्या करें, तो उन्होंने इसको एक नाम दे दिया कि भाई ये कालसर्प दोष है। चूँकि मैंने पहले ही कहा है कि पुराने धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, बाद के धर्म ग्रंथों में बाद के लोगों ने, ज्योतिष विद्वानों ने इसका उल्लेख किया है। तो क्या कालसर्प दोष को हम माने कि ये नहीं होता है? तो इसको इस अर्थ में ना लें, इसको इस अर्थ में लें कि हमारे जो पूर्व जन्म के दोष हैं, परेशानियां हैं, जो भी हमने पाप किए हैं, जो भी हमने गलत काम किया, वो सब हमारे जब सामने आने लगता है तो इसको एक नाम दे दिया गया है। क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, मन इतना डरने लगता है कि समझ में नहीं आता मन को कि हम क्या करें, कैसे करें, तो उन्होंने एक इसका नामकरण कर दिया। अब जब नामकरण कर दिया तो इस नाम को उन्होंने सर्प से जोड़ दिया। जैसे सर्प को देखने के बाद आपकी जो स्थिति हो जाती है, ठीक वैसी स्थिति जीवन में आपकी होती है, घर परिवार को लेकर, संबंधों को लेकर, है ना, विवाह ना होने को लेकर, संतान ना होने को लेकर, एक अजीब तरह का जो दुख है, परेशानी है और भय निर्मित होता है, तो उसको इन्होंने एक नाम दे दिया है। तो जब नाम दे दिया है तो क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है, पर इसका छुटकारा पाने के लिए हमें वो जो दोष हैं, हमारे पूर्व जन्मों के दोष हैं, जब तक हम उस भाव में नहीं जाएंगे, जब तक हम उन दोषों के लिए नहीं सोचेंगे कि ये दोष क्यों उत्पन्न हो गए, कहाँ से आ गए, तब तक इसका विधान जो है ठीक करने का नहीं हो पाता है। हालांकि कर्मकांड के जरिए ठीक करने की कोशिश की जाती है, पर बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि उन्होंने कालसर्प दोष की भी पूजा करा चुके हैं, परंतु उनको लाभ नहीं मिला। क्योंकि ये सत्य है कि एक दिन की पूजा से या एक दिन के भाव से क्या हम अपने कर्म के, वो जो पूर्व जन्म के हमारे दोष हैं कर्म के, क्या हम उनको मिटा सकते हैं क्या? जी नहीं, नहीं मिटा सकते। इसमें वक्त लगता है, इसमें थोड़ा सा तो समय देना पड़ता है, और ये समय आपके तप से, आपके जप से, आपके ध्यान साधना से पूरा होता है। तो क्या कालसर्प दोष को कोई और विधियां हैं जिसके द्वारा इसको दूर किया जा सकता है? तो जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सटीक विधियां हैं। इसमें ध्यान का एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति के कालसर्प दोष को आसानी से मिटाया जा सकता है, और फिर उसके जीवन में उसके परिणाम देखने को ही मिलते हैं कि घर में जो परिवर्तन आता है, भय आपका कम हो जाएगा, जो परेशानियां आ रही थी, जो दुर्घटनाएं हो रही थी, या जो भी सदस्य बीमार हो रहे थे, उससे समस्याओं से निजात मिलेगी आपको।
तो ये इसका बिल्कुल पैटर्न है, इसका एक तरीका है, और ये लगभग मान के चलिए 5 से 6 दिन की साधना होती है, ध्यान होता है, और इसमें कुछ मंत्र भी होते हैं और यूँ कह लीजिए कि आपका तप भी होता है अपने इष्ट के प्रति, अपने देवता के प्रति, और जब आप इसको करते हैं तो मान के चलिए कि ये दोष चला जाता है। तो मित्रों, यदि ये वीडियो कालसर्प दोष पे आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के उपाय आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप जाके मेरे नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।